प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज हम सभी वाच्य परिवर्तन पुनः एक बार देखेंगे। फिर से अच्छे से नोट कर लीजिए। परिभाषा हम देख चुके थे, हम सीधे वाक्यों पर बात करेंगे। कर्तृवाच्य, तो कर्तृवाच्य जो है, तो कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हो सकता है। कर्म में द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो सकता है। क्रिया कर्ता के अनुसार होगा। कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कर्ता अगर द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। कर्ता अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। इस बात को आपको नोट करना है। अब पहला उदाहरण देखते हैं अपन इसका। जैसे उदाहरण दिया, रामः गृहं गच्छति, तो राम यहाँ पर प्रथम व्यक्ति एक वचन है, गृह यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति एक वचन, गच्छति यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया लगी है गम धातु से। तो इस वाक्य में राम क्या हो गया? कर्ता, गृह क्या हो गया? कर्म, और क्रिया हो गई इसकी गच्छति। तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य बनता है। ठीक है। अब इसी के अनुसार अपन दूसरा प्रश्न देखेंगे। सैनिकः देशम रक्षति, तो सैनिका हो गया कर्ता, देशम हो गया इसका कर्म, और क्रिया हो गई इसकी रक्षति। ठीक है। अभी सामान्य वाक्य देख रहे हैं कि अब कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, वो अपन को ध्यान रखना है, कैसे लिखना है, इसके अपन अभ्यास में चर्चा करेंगे। इसके बाद कर्मवाच्य क्या कहता है? कर्मवाच्य कहता है कि कर्म की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। अतः कर्म में हमेशा प्रथम व्यक्ति हो तथा कर्ता तृतीय व्यक्ति एक वचन का होता है। जो कर्तृवाच्य में कर्ता एक वचन प्रथम व्यक्ति होती है, यहाँ पर तृतीय व्यक्ति होती है। और कर्म में हमेशा कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा। तो ये ध्यान रखना है। और विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसमें क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होता है? कर्म के प्रयोग के अनुसार होता है। कर्म में जो होगा, यहाँ कर्म में अगर प्रथमा है तो क्रिया में भी प्रथमा एक वचन द्विवचन होगा। और अगर कर्म में प्रथमा बहुवचन है तो क्रिया में ही बहुवचन होगी। ये नोट कर लीजिए आप। अब जिस लिंग पुरुष और वचन में कर्म होता है, उसी लिंग और पुरुष वचन में क्रिया होती है, ये भी ध्यान रखना है। अब जैसे उदाहरण दिए नीचे कुछ, रामेण गृहं गम्यते, तो इसमें रामेण हो गया कर्ता, गृह हो गया कर्म, और क्रिया हो गई गम्यते। अब इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो क्या बनेगा? रामः, गृहम का गृहम रहेगा क्योंकि नपुंसक लिंग का द्वितीय एक वचन भी गृहम ही बनता है, और कर्मवाच्य में भी गृहम ही बनेगा। और गम्यते का क्या हो जाएगा? गच्छति। गच्छति, ये लिख लीजिए। तो ये वाक्य बनेगा। ये अधिकांश पेपर में आ जाता है। और गच्छति का क्या बदल जाएगा? गम्यते बदल जाएगा। दूसरा देखते हैं, विद्यार्थिना पाठम पठ्यते, तो यहाँ पर विद्यार्थिना में तृतीय व्यक्ति एक वचन है, तो तृतीय एक वचन का प्रथमा एक वचन क्या बनेगा? विद्यार्थी। जब भी कर्मवाच्य में तृतीया होगी, कर्तृवाच्य में प्रथमा लगानी है, विद्यार्थी। पाठम में यहाँ प्रथमा लगी है तो पाठम की द्वितीय क्या होगी? एक वचन, पाठम बनेगी। और पठ्यते का क्या बन जाएगा? पठति बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाक्य आप नोट कर लीजिए दूसरे नंबर का। तीसरा देखते हैं हम, मया चित्रे दृश्यते। मया चित्रे दृश्यते में क्या दिखाई दे रहा है आपको? मया में तृतीय एक वचन है, चित्रे में द्वितीय, प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन दिख रहा है, और दृश्यते में दिख रहा है एक वचन। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो दृश्यते शब्द होगा यहाँ पर, क्योंकि चित्रे द्विवचन का रूप है तो क्रिया भी कर्म के अनुसार होगी। तो ये जरूर ध्यान रखें। अब इसको अगर हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो मया की प्रथमा क्या होती है? एक वचन, अहम शब्द के रूप चलेंगे। अस्मत् का तृतीय एक वचन में मया बनता है, और प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा? अहम। तो चित्रे का चित्रे ही रहेगा। चित्रम चित्रे चित्राणी, चित्रम चित्रे चित्राणी। शब्द रूप जरूर याद कर लें सभी। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, तीन विभक्ति तो आपको याद होना चाहिए। तो अहम चित्रे द्विवचन में आएगा। अब चित्रे कर्म जो कि द्विवचन का है, तो कर्म के अनुसार कर्मवाच्य में क्या हुआ? दृश्यते लिखा है। क्या लिखा है? दृश्यते शब्द लिखा हुआ है, तो ये सही है। लेकिन जब हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो यहाँ पर अहम में क्या है? प्रथमा एक वचन, चित्रे में द्वितीय, तो कर्तृवाच्य में तो कर्ता के अनुसार चलेगी क्रिया, तो दृश्यते का बनेगा पश्यामि। अब पश्यामि कहाँ से आ गया? पश्यति क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि यहाँ पर अहम शब्द उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है, तो अहम के साथ हमेशा पश्यामि, अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम बदामि, ये ध्यान रखना। यदि मान लो यहाँ पर मया की जगह तेन लिखा होता
क्या लिखा होता, तेन, तो तेन के स्थान पर क्या आता, सह आ जाता, तो सह के साथ क्या आता, पश्यति आता। ठीक है, अगर सह तेन की जगह पर, मया की जगह पर तोया लिखा होता तो क्या आता, तोयम आता, तो तोयम के फिर साथ क्या हो जाता, पश्यसी हो जाता। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार से व्याकरण में ये वाच्य परिवर्तन आएंगे, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए फिर से एक बार इसको मैं बता देता हूँ लास्ट वाले को। जो मया चित्रे दृश्यते लिखा है तो मया अस्मत् का रूप है, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, अहम प्रथम एक वचन, चित्रे में द्वितीय एक वचन करेंगे, चित्रे बन जाएगा इसमें प्रथम। और दृश्यते में दृश्यते लिखा नहीं है यहाँ पर, दृश्यते कर लें आप लोग, और दृश्यते का बनेगा यहाँ पर अहम के कारण से पश्यामी। तो एक वाच्य परिवर्तन इसमें से अवश्य आएगा इस टाइप का। ठीक है, अब अगले पेज पर अपन चलते हैं। ये व्याकरण वीथी में से पढ़ा रहा हूँ मैं, पेज नंबर 124-25 पे दिए हैं। अब इसमें इन वाक्यों में क्रमशः ध्यान से देखिए, क्रमशः ग्रहम पाठः तथा चित्रे कर्म है। प्रथम दो वाक्यों में कर्म में एक वचन के अनुसार क्रिया भी एक वचन, और तीसरे में चित्रे में द्विवचन के कारण क्रिया भी द्विवचन में प्रयोग हुई है, आपको बता दिया। अब भाववाच्य क्या कहता है कि भाववाच्य में कर्ता में हमेशा कौन सी व्यक्ति होती है, तृतीय व्यक्ति होती है, और कर्म में होता नहीं है। तो भाववाच्य में क्रिया कैसी होती है, अर्थभाव प्रधान होने के कारण से क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग होती है, ये जरूर नोट कर लें। भले ही कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन, सीधा सा कहने का मतलब है कि कर्ता एक वचन का हो, द्विवचन का हो, बहुवचन का हो, क्रिया तो हम प्रथम पुरुष एक वचन की ही प्रयोग करेंगे, चाहे वो पठंती हो चाहे कुछ भी हो। पठ्यते लिखेंगे हम जब वाच्य परिवर्तन होगा। तो देखिए नीचे मया तोया युवाभ्यम वाभ्यम अस्माभि, इन सब के साथ क्या लगेगा, प्रथम पुरुष एक वचन ही लगेगा। अब वाच्य परिवर्तन के थोड़े से नियम। कर्तृवाच्य में वर्तमान काल की क्रियाओं को यदि कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जाता है तो क्रिया कैसे बदल जाती है, वो थोड़ा सा याद कर लीजिए, इन क्रियाओं को नोट कर लीजिए। ये आत्मनेपद की तरह रूप चलने लगते हैं। जैसे पठती का पठ्यते, तो पठ्यते फिर कैसे चलेगा, सेबते सेबते सेबन्ते, तो पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते। लिखती का लिख्यते लिख्यते लिख्यन्ते, ये प्रथम पुरुष के बता रहा हूँ। खाद्यति का खाद्यते खाद्यते खाद्यन्ते। भवती का भूयते, ठीक है, तो पठती में ठा हलंत कर दिया या, तो यते जोड़ना है ना। धावती का धाव्यते, हसती का हस्यते, करोति का क्रियते, क्रीणाति का क्रियते, नयति का नीयते, गच्छति का गम्यते, उत्पत्ति का उत्पत्त्यते, रोदिति का रोद्यते। तो इस प्रकार से आज हमने थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी प्राप्त की कर्तृकर्मवाच्य के संबंध में। अब इसके अगली वीडियो जो हम देखेंगे इसी से संबंधित, जो भूतकाल की क्रियाओं में भी कर्तृवाच्य में जहाँ कितवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है और कर्मवाच्य में कित प्रत्यय का प्रयोग होता है, साथ ही साथ कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है। तो इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, सभी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और 10वीं और 9वीं के विद्यार्थियों तक ये वीडियो अवश्य पहुँचाएँ जिससे उनको लाभ मिल सके। जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम। धन्यवाद।